हेलो नमस्कार जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि अपने लक्ष्य की तरफ आप लोग डेली एक एक कदम बढ़ा रहे होंगे। उसी क्रम में आज हमारी दूसरी क्लास होगी रीजनिंग की। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमारे कम से कम इस परीक्षा में 15 प्रश्न पूछे जाते हैं और 15 में 15 किस प्रकार से करने हैं वो आप लोग मेरे साथ मिलकर कर सकते हैं। ये जो हमारी क्लासेज चल रही हैं वो RO 2023 को ध्यान में रखकर चल रही हैं और अभी हम जो क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों को सॉल्व कर रहे हैं, जिससे कि हमको ये पता चल जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन कौन से टॉपिक से कितने लेवल तक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये हमारी क्वेश्चन सीरीज नंबर 2 होगी, ठीक है। ये PYQ क्वेश्चनों पर होगी। तो इसी क्रम में आज की वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। उन सभी साथी से रिक्वेस्ट करेंगे जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दें उन सभी दोस्तों के साथ जो UPPSC की कोई भी परीक्षा अगर देते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। UPSSC की कोई भी परीक्षा देते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आइए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं आप सभी के बीच। तो आप यहाँ देखेंगे कुछ जानकारी है आप लोगों के लिए, जैसा कि दिया गया UPPSC RO 2023 के लिए। इसमें एक हमारा पेड कोर्स चल रहा है जिसमें आपको देखिए क्या क्या दिया जाएगा। सामान्य अध्ययन के फुल नोट्स दिए जाएंगे सभी विषयों के, ठीक है। PDF में विषय अनुसार टेस्ट होगा, यानी हिस्ट्री का अलग टेस्ट होगा, पॉलिटी का अलग टेस्ट होगा। हर विषय के 150-200 क्वेश्चनों को निकाले जाएंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे, उनकी व्याख्या सहित होगी, ठीक है। उसके बाद फुल मॉक टेस्ट होंगे, यानी सभी विषयों का कंबाइंड टेस्ट होगा, करंट अफेयर होगा और टेस्ट सीरीज होगी। अन्य संस्थानों की, हमारी संस्थान की तो होगी, उसके साथ साथ अदर जो बेस्ट संस्थान है आपकी नज़र में भी और हमारी नज़र में, वहाँ से भी हम आपको टेस्ट सीरीज दिलवाएंगे। तो आप हो सके तो हमारे साथ मिलकर तैयारी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया गया, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस पूरे पेड कोर्स की जो फीस है वो आपकी 499 रुपये है। इसमें आपको जब तक एग्जाम नहीं होता, चाहे इस वर्ष हो चाहे आपका अगले वर्ष हो, हालांकि उम्मीद तो ये कि इसी वर्ष आपका नोटिफिकेशन आने वाला है, जून तक नोटिफिकेशन आ जाएगा और सितंबर अक्टूबर में आपकी परीक्षा हो जाएगी। तो पूरे साल जब तक आप हमारे साथ जुड़ते हैं, इसका प्री और मेंस नहीं हो जाता तब तक आप इस ग्रुप से जुड़े रहेंगे, ठीक है। और आपको यहाँ पर जितनी भी सामग्री हो सकती है आपको सारी दी जाएगी। चलिए दोस्तों आज के इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के बीच आप देखेंगे यहाँ पर, यह प्रश्न आपका 2016 का री एग्जाम हुआ था 2020 में। जिन लोगों ने दिया वो उन्हें पता होगा, यह क्वेश्चन वहाँ पर पूछा गया था। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए थोड़ा इसको और जूम कर देते हैं जिससे कि आप लोगों को थोड़ी और दिखने में दिक्कत ना हो, ठीक है। यह प्रश्न देखिए यहाँ पर पूछा गया था। प्रश्न कह रहा है कि यदि कारपेट को कूट भाषा में TCEARPE लिखा जाता है तो नेशन को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, मैंने आपको बताया था कोडिंग डिकोडिंग आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब देखें यहाँ पर, देखिए ये क्या क्या दिया गया है। देखिए ये दिया गया है कारपेट PET। अब इसको क्या लिखा गया तो आप गौर से देखेंगे, इसको लिखा गया है दोस्तों TCEAPR। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे यहाँ पर पूछा है, देखिए आपसे पूछा है कि NATIONAN, इससे क्या लिखा जाएगा। तो पहले तो आप ऊपर वाले का अर्थ समझें कि ये ऊपर वाला बनाया कैसे गया। देखिए यहाँ पर जो TI है वो देखिए इसमें कहीं T है तो पीछे वाला शब्द, यानी सबसे पीछे वाला शब्द पहले लिया है, फिर उसके बाद पहले वाला अच्छा लिया है यहाँ पर, ठीक है। तो आप इसमें भी क्या करें, पीछे वाला शब्द पहले ले लें और पहले वाला लास्ट में ले लें, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें क्या क्या आ गया, फिर दोबारा पीछे वाला शब्द लिया गया, यानी पहले देखिए 1 नंबर पर ये आएगा, 2 नंबर पर ये आएगा, 3 नंबर पर ये है, 4 नंबर पर ये है, 5 नंबर पर ये है और 6 नंबर पर ये है। इसी प्रकार आप इसमें नंबरिंग करें, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, यानी एक पीछे से एक आगे से, एक पीछे से एक आगे से। इसी प्रकार आप इसमें करेंगे तो देखिए LNAA, यानी NLAA वाला देखें, देखिए डबल ए इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, LNAA, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, LNAATIOI, ठीक है। जब आप इसको मिलाएंगे तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। तो इस प्रकार के भी दोस्तों प्रश्न आपके सामने आ सकते हैं, आप लोग इस तरीके से तैयारी करें। हालांकि अभी देखिए ये कि हमारी जो आज की सेकंड क्लास होगी, अब जो आगे हम वीडियो लेकर आएंगे वो एक एक विषय से, जैसे 10 प्रश्न लेकर आएंगे तो वो केवल कोडिंग डिकोडिंग की होगी। अगली जो वीडियो आएगी वो केवल कैलेंडर की होगी, अगली जो वीडियो आएगी वो केवल रक्त संबंध की होगी। इस प्रकार से हम एक एक टॉपिक की एक एक वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। आप लोग सपोर्ट कीजिए, थोड़ा वीडियो को शेयर वगैरह करते रहेंगे। दूसरा प्रश्न आप सभी के बीच देखिए ये पूछा गया था, ये भी उसी समय का प्रश्न है, 2016 का जो री एग्जाम 2020 में हुआ था। यहाँ पर आपसे यहाँ पर मिसिंग नंबर पूछा कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। 18, 5, 22, 9, 20, 15, 40,
प्रश्नवाचक 26, 11, 28, 38 और 13। तो आपसे पूछा यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, एक बार आप लोग भी कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसको आप ऐसा किया करो, देखो कोई भी क्वेश्चन आया करे स्क्रीन पर आप उसको वीडियो को स्टॉप किया करो, फिर पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया करो, अपना आंसर लिखने के बाद फिर आप प्ले करके आंसर चेक किया करो क्या सही है कि नहीं। फिर आप अगर गलत हो जाता है तो आप एक बार देख लिया करो हमने किस तरीके से आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए मेरे सभी साथियों, यहाँ पर 18, 5, 22 और 9 आया है, तो इस चीज़ को किस तरीके से सॉल्व किया है। ठीक है, तो देखिए पहले हम इस सीरीज को सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये 5 है, ठीक है, तो इसको हमने 5 लिखा। अब ये 2 है, ये 22 है, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। देखना समझे, 5 का तो 5 रहेगा, 2 और 2 जोड़ के हमने इसको क्या कितना कर दिया, 4 कर दिया। ठीक है, और प्लस ये कितना है, यहाँ पर प्लस ये 9 वाला नीचे वाला, तो 4 5 4 9 और 9 18, कौन सी संख्या बन गई, 18 बन गया ना, ऊपर वाली बना दी। ठीक है, हमने नीचे वाली संख्याओं को जोड़कर। अब देखिए दूसरे वाले में हम इसी में बनाएंगे, इसको मिटा दें, चलो लगा रहने दो। दूसरा देखिए यहाँ पर अब इस वाले में आ जाते हैं, यहाँ पर 15 है, तो इसको तो 15 को 15 ही रखेंगे, हैं बताओ, नहीं, क्योंकि मैंने भी आपको बताया बीच वाले अंकों को तो जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर 5 और 1 कितना हो जाएगा, दोनों 6, तो ये दोनों मिला के 6 हुआ, और इन दोनों को मिला के 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 और 0 4 ही होगा, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10, समझना 10, और हमारे यहाँ पर 20 है, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 10 और होना चाहिए। तो देखिए 6 ये हो जाएगा, ये 5 और 1 6, 4 और 0 4, 6 और 4 10, और 10 इसको मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 20, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए 10, और आगे सिद्ध कर लेते हैं। देखिए 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 8 और 3 कितना हो जाएगा, 8 और 3 11। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 11 और 2 कितना हो जाएगा 13, और प्लस 13 ये वाला प्लस 13, तो 13 13 कितना हो जाएगा 26। तो इस प्रकार से भी आप प्रश्न देख सकते हैं, इसका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। तो देखिए किस तरीके से सॉल्व किया गया, इस प्रकार के भी प्रश्न आ जाते हैं, आपको घुमा सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, लगभग आप अगर इसको सॉल्व करते हो तो शायद मैं उम्मीद करता हूँ 1 से 1.5 मिनट आप खा जाएंगे। ठीक है, हालांकि समय काफ़ी मिल जाता है उस पेपर में, तो आप इसको ईजिली तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न बहुत आते हैं, मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा प्रश्न जो आएंगे कोडिंग डिकोडिंग सीरीज, ये वाली सीरीज जिसमें मिसिंग नंबर होता है, इस प्रकार के प्रश्न भी देखने को मिलते हैं। देखिए एक और प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न में कह रहा है, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है 8, 15, 28, 53 अगली संख्या कौन सी आएगी। इसमें भी देखिए मिसिंग नंबर पूछा गया, यहाँ पे सीरीज का है कि अगली सीरीज कौन सी आएगी। तो देखिए इसमें क्या आएगा आंसर, आप लोग एक बार सॉल्व कर लेना। ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसका जो अंक आएगा वो क्या आएगा, इसको देखिए हम कोशिश करते हैं सीरीज को। देखिए यहाँ पर दिया गया आपका 8, अब 8 बना है, ये कितना 8 बना है, तो ये 8 कैसे बनाया गया होगा, तो आप इसे देखेंगे, सॉरी ये 8 है, 8 से 15, 15 से 28, 28 से 53, 53 से अगली संख्या कैसे आएगी। तो देखिए 8 तो 8 ही है, 8 में इंटू करेंगे हम कितने का, 2 का। समझे यहाँ पर आप 8 में इंटू हमने किया कितने का, 2 का, और माइनस कर दिया 1, तो बराबर कितना आ जाएगा 15। अब देखिए इससे इसको पहले बनाना है, 8 दूनी 16 माइनस 1 किया 15। अब इसी 15 को आप उठाएंगे यहाँ पर 15, क्योंकि ये वाला 8 से हमने 15 बना दिया, 15 से 28 बनाएंगे, 15 इंटू कितना करेंगे 2 और माइनस कर देंगे 2, तो बराबर कितना हो जाएगा 28, क्योंकि 15 दूनी 30 और माइनस 2 28। फिर 28 उठाएंगे यहाँ पर 28 इंटू 2 और माइनस कितना करेंगे 3, पहले माइनस 1 किया फिर माइनस 2 करेंगे, अब माइनस 3 करेंगे, बराबर देखिए 28 दूनी 56 और 3 करेंगे कितना हो जाएगा 53। अब 53 को उठाएंगे तो 53 इंटू 2, देखिए 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी, 2 का ही गुणा कर रहे हैं हमारी जगह, तो 53 दूनी कितना हो जाएगा, और माइनस कितना करेंगे 3 किया तो यहाँ पर हो जाएगा 4, तो यहाँ 53 दूनी 106 और माइनस 4 कर देंगे तो ये हो जाएगा 102। तो आपसे यही तो पूछा था कि अगली संख्या कौन सी आएगी, तो 53 दूनी आप लिखेंगे 106 और माइनस करेंगे 4 तो 102 हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपको क्लास पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को, और इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट करके आप अवश्य बताएंगे कि हाँ ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो आपको इस एग्जाम से संबंधित, आप कमेंट अवश्य कीजिए, आप सभी का रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे साथियों अगले प्रश्न की तरफ। देखिए इस प्रकार के भी प्रश्न आपसे पूछे गए थे, चलिए मैं थोड़ा इधर इस क्वेश्चन को लगा देता हूँ जिससे कि आप लोगों को ये दिख जाए। ठीक है, प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, सही युग्म का चयन कीजिए जिनमें दोनों शब्दों में एक दूसरे से वही संबंध हो जैसा कि नीचे दिए गए युग्म में है। यानी इस युग्म का जो संबंध है, यानी जो डायनासोर दिया गया, इस डायनासोर का संबंध जो ड्रैगन से है वही संबंध आपको नीचे वाले ऑप्शन से बताना है। तो बताइए फटाफट देखिए एक बार क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो डायनासोर शब्द दिया गया इसका संबंध ड्रैगन से दिया गया है, उसी प्रकार जो नीचे शब्द दिए गए वो आपको देख के बताना है इनमें से क्या हो जाएगा। तो देखिए जो डायनासोर है, डायनासोर को ड्रैगन कहा जाता है। ठीक है, डायनासोर को ही ड्रैगन के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से जैसे देख आप यहाँ पर देखेंगे तो हिम, यानी हिम को ही बर्फ कहते हैं।
कहते हैं हिम पड़ने लगी अर्थात बर्फ पड़ने लगी। सर्दियों का मौसम होता है, कोहरा करता तो हम कहते हैं बर्फ पड़ने लगी अर्थात हिम पड़ने लगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, जैसे डायनासोर को ड्रैगन कहा जाता है उसी भाषा में हिम को बर्फ भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आप सभी के बीच देखें, ये किसका प्रश्न है तो आप देखेंगे यहाँ पर पहले प्रश्नों को पढ़कर ये समझे किस टॉपिक से है। तो ये टॉपिक आपका रक्त संबंध वाला, उससे ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न बहुत ही अच्छा है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कितना ज़बरदस्त प्रश्न है। ये कह रहा है कि ए बी का भाई है, सी का विवाह डी से हुआ है, यदि सी बी का भतीजा है तो ए का डी से क्या संबंध है। मैंने इससे पिछली भी क्लास में आपको रक्त संबंध के 2 प्रश्न कराए थे और इस क्लास में भी देखो पहला प्रश्न आपके सामने आ गया है। अब क्या करेंगे आप, जब भी ऐसे प्रश्न पूछे जाएं आप देखिए इससे इसके बाद जो मैं वीडियो लेकर आऊँगा तो हो सकता है वो रक्त संबंध की हो और उसमें हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से हम रक्त संबंध वाले प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। आज आप देख सकते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। तो देखिए ये कह रहा है ए बी का भाई है, तो मैंने बताया था ए है ना वो किसका, बी का भाई है, तो बी पे हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। ठीक है, ए बी का भाई है और भाई बहन बराबर के होते हैं तो इसको हम बराबर से लगा देंगे। तो हमने इतना सॉल्व कर लिया, ए बी का भाई है। आगे कह रहा है सी का विवाह डी से हुआ है, यानी सी का विवाह डी से हुआ है, हमने इधर लिख दिया ऊपर। ठीक है, उसको बाद में हम देख लेंगे, सी का विवाह डी से हुआ है। आगे कह रहा है यदि सी बी का भतीजा है, यानी जो सी है ना वो बी का भतीजा है, तो बी है इसका भतीजा अर्थात इसका कोई भाई होगा। ठीक है, इसका कोई भाई होगा। अब मान लेते इसका कोई भाई होगा। ठीक है, अब वो पता नहीं कौन है और उसका पुत्र होगा कौन, यही तो कह रहे थे कि सी बी का भतीजा है, तो सी आ गया यहाँ पर और ये भतीजा तो प्लस कर देंगे, इधर आपका ये डी है तो डी हो जाएगी माइनस। क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि सी का विवाह डी से हुआ है, अगर ये भतीजा है तो ये इसकी पत्नी होगी, क्योंकि यहाँ पर मेल फीमेल का संबंध दर्शाया जा रहा है। यहाँ तक कंप्लीट आपका। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। आगे कह रहा है सी बी का भतीजा है तो ए का डी से क्या संबंध है, यानी यहाँ प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि जो ए है ना इसका डी से क्या संबंध है। तो आप यहाँ पर देखिए कोशिश करेंगे, ये इसका पति हुआ। ठीक है, यानी जो डी का पति कौन हुआ सी, और सी का ये कौन है चाचा, ये कौन है इसका चाचा या चाची, कोई भी हम मान सकते हैं। ठीक है, अभी पता नहीं क्लियर कौन है यहाँ पर, चाचा या चाची, और चाचा चाची का ये भाई, और भाई ये पत्नी, और इसका पति कौन हुआ ससुर हुआ कि नहीं। तो इसका ये कौन निकला आपका, ये आपका निकला ससुर, ससुर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए, बिल्कुल आराम से वीडियो को रोककर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और कमेंट करके अपनी राय को प्रकट अवश्य कीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था, देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। ये भी देखिए मिसिंग नंबर से पूछा गया था। मिसिंग नंबर के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। ये दे रहा 63 9 प्रश्नवाचक चिन्ह 14, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो चलिए आज ये समझते हैं किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये जो 9 आया है वो कैसे आया है, तो आप देखेंगे ये जो 63 दिया है इन दोनों के अंकों का योग करिए। 6 और 3 कितना होता है 9 होता है, आपने यहाँ कर दिया 6 और 3 कितना हुआ 9, तो हमने यहाँ पर 9 कर लिया। इसी प्रकार ऑप्शन में आप देखेंगे जो 4 ऑप्शन दिए हैं उन दोनों का योग करके आपको 14 लाना है। तो देखिए 6 और 5 11 होता है, कितना 11, 14 नहीं आ रहा, तो ये वाला ऑप्शन गलत। 9 और 6 कितना होता है 15, ये वाला भी ऑप्शन गलत। 4 और 2 6, ये भी गलत। 6 और 8 14, तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, सॉरी टेरा, क्योंकि इन दोनों के अंकों का योग करोगे तो 14 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न भी आपके सामने एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, एक और प्रश्न आपके सामने देखिए दोस्तों, ये भी प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि किसी एक निश्चित कूट भाषा में यदि एच ई को 41 लिखा जाता है, एस एच ई को 49 लिखा जाता है, तो टी एच ई एम किसके बराबर हुआ। देखिए ये भी कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है। तो 2 कोडिंग डिकोडिंग के 3 प्रश्न अभी तक हमने सॉल्व किए, सीरीज के या मिसिंग नंबर के या अगले प्रश्न के अगले पद वाले, इस प्रकार के। ठीक है, आइए इसको समझते हैं किस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे। देखिए ये कह रहा है कि एच ई किसको, एच ई को कितना लिखा गया है यहाँ पर, तो आप देखेंगे 4 1 लिखा गया 41। यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया गया है एस एच ई, और इसको कितना लिखा गया है 4 9 लिखा गया है। तो आपसे पूछा है टी एच ई एम को क्या लिखा जाएगा। पहले तो आप ऊपर वाले का मैचिंग कीजिए कि एच ई से कैसे ये लिख दिया 41। जब आप नंबरिंग करेंगे तब भी नहीं बना, क्योंकि 8 5 13 होता है, तब भी नहीं 41 आ रहा। गुणा करेंगे भाग करेंगे तब भी नहीं आ रहा। तो आप क्या करेंगे, देखिए एच का अपोजिट जाएंगे। एच का अपोजिट क्या होता है एस। जिन लोगों को अपोजिट पता होगा वो इजीली तरीके से इस क्वेश्चन को कर देंगे, जिनको नहीं पता तो वो सोचेंगे अपोजिट क्या होता है। तो मैं एक वीडियो इसके ऊपर भी बनाऊंगा आगे। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ठीक है, तो एच का एस होता है, ई का वी होता है। अब देखिए
एस की नंबरिंग कितनी होती है 19 पे आता है, प्लस लगा देंगे। वी कितने पे आता है 22 पे आता है। इन दोनों का आप योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। कितना अच्छा देखिए तरीका है। इन दोनों का अपोजिट निकालेंगे, उनका योग करेंगे 41 हो गया। इसी प्रकार एस का अपोजिट देखिए एच हो जाएगा, एस का इसका एस हो जाएगा, ई का वी हो जाएगा। इनकी नंबरिंग करेंगे तो आप देखेंगे 8 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 19 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर 22 हो जाएगा, क्योंकि 8 इसकी 19 इसकी और वी 22 पे आता है। तो इन सब का योग करोगे तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार टी का क्या हो जाएगा तो जी हो जाएगा, एच का एस हो जाएगा, ई का वी हो जाएगा, एम का एन हो जाएगा। अब इसकी आप नंबरिंग करेंगे तो एच आपका देखिए ये जी 7 पे आता है, ये 19 पे आता है, ये 22 पे आता है और ये 14 पे आता है। सबका प्लस कर देंगे इस प्रकार से, सबका प्लस कर देंगे। तो जब सबका प्लस करेंगे तो हो जाएगा 14 22 इतना 19 और 7 ये टोटल आपका बनेगा 4 और 2 6 4 9 1 3 2 2 कैरी इतना 1 और 2 3 4 4 और 2 6, यानी ये टोटल हो जाएगा 62। कितना हो जाएगा इन सभी का योग 62। ऑप्शन देखिए 62 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कोडिंग डिकोडिंग के इस प्रकार के प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आप सॉल्व करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग में बार बार आपको बताता हूँ, कोडिंग डिकोडिंग एक टॉपिक हुआ, रक्त संबंध हुआ, मिसिंग नंबर हुआ, लुप्त पद हुआ या सीरीज का प्रश्न हुआ, ये प्रश्न आपको गलत नहीं करने। आगे हम इसी टॉपिक पर वीडियो लेकर आएंगे, एक एक टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम देखेंगे। तो फिर आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है, कैसे लगी वीडियो आप लोग कमेंट करके जो बताएं। जो साथी मिलकर तैयारी करना चाहते हैं, नोट्स वगैरह टेस्ट सीरीज वगैरह कुछ भी ज्वाइन करना चाहते हैं, इस नंबर पर संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, 499 में आपको पूरा ROR से संबंधित सारी चीज़ें दी जाएंगी, टेस्ट सीरीज वगैरह, मॉक टेस्ट वगैरह, PDF नोट्स वगैरह। ठीक है, सब कुछ दिया जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप सभी लोग अवश्य बताएं। आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते साथियों इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।